एक गांव में मंगलू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गरीब इतना कि ना पहनने को कपड़ा था और ना ही खाने को भोजन था। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। गांव के सभी लोगों के पास अपना घर था और खेती के लिए जमीन थी, लेकिन मंगलू के पास एक पुराने घर के अलावा कुछ भी नहीं था। इसलिए गांव के बड़े बुढ़े मंगलू को समझाते थे। बेटा मंगलू, ये घर तेरे दादा का बनाया हुआ है और ये घर अब रहने लायक भी नहीं है, फिर भी तुम यहां रह रहे हो। ये घर कभी भी गिर सकता है और तुम इसके नीचे दबकर कभी भी यमराज के घर जा सकते हो। और अभी तुम्हारी उम्र यमराज के भैंसे की पूंछ पकड़ने की नहीं है। तुम नौजवान हो और होनहार हो। तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत लिख सकते हो। काका, ज्यादा माथा खपाने में कोई फायदा नहीं है। जो किस्मत में होता है वो मिल ही जाता है। बेटा मंगलू, यही गलती तुम्हारे पिता ने किया था कि अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया था और दिन भर आवारा घूमता रहता था। उसकी नींद तब खुलती जब घर में भोजन नहीं रहता, तब काम पर निकलता। उसने तो अपनी गलती से भी कभी सीखा नहीं। आज गांव के लोग मेहनत से तकदीर बदल दिए हैं, जबकि तुम अपने पिता की गलतियों के कारण गरीब हो और तुम्हारे पास बस ये मकान है जो तुम्हारे दादा का बनाया हुआ है। तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और अभी तो तुमको अपना विवाह भी करना है। लेकिन काका, अब मैं कर भी क्या सकता हूं? हर वक्त तो गांव में काम मिलता नहीं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहां काम की कमी नहीं है। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। तुम अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में मेहनत मजदूरी करो। कुछ साल मेहनत से काम करो और अच्छा पैसा इकट्ठा करो। उसके बाद तुम मौज मस्ती से रह सकते हो। तुम अगर अपनी स्थिति सुधार लोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। अब मंगलू जोश से भर गया था और वो घूम घूम कर काम की तलाश करने लगा। उसको दूसरे गांव में काम मिलने लगा। अब वो 5-6 महीने तक ऐसे ही मेहनत करता रहा और अब तो उसने घर की मरम्मत भी करवा ली और कुछ पैसा भी इकट्ठा कर लिया। एक दिन वो सोचता है, भगवान की कृपा से अब मेरी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन रामायण काका ने मुझसे जो वादा किया था उसका क्या? अब सही वक्त है उनको ये याद दिलाने का। अब वो रामायण काका के पास गया। काका, आपने मुझसे एक वादा किया था, आपको याद है या नहीं? बेटा, मुझे याद है। 1 माह के अंदर कोई जुगाड़ लगाता हूं। मैं किसी न किसी को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन देखो, शादी ब्याह ही एक ऐसा मामला है जिसमें आदमी बहुत झूठ बोलता है। लड़की थोड़ी काली भी हो तो लोग उसको बहुत गोरी और बुद्धिमान बताते हैं। भले ही लड़की को कुछ नहीं आता हो, वैसे ही लड़के के पास भले ही जमीन जगह न हो, घर में खाने को अन्न न हो, लड़का महा बेवकूफ हो, लेकिन जब विवाह कराना हो तो लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं कि इस लड़के के पास बहुत जमीन है, गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अरे बहुत भाग्यशाली लड़का है, आप आंख बंद करके आपकी बेटी का विवाह इसके साथ तय कीजिए। बेटा, मैं जब तुम्हारे पास किसी को लेकर आऊंगा तो मैं भी बहुत झूठ बोलूंगा, इसलिए तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बन जाना, वरना कुंवारे रह जाओगे। इस तरह रामायण 1 सप्ताह बाद ही एक आदमी को लेकर आया। भाई देखो, ये लड़का गांव का सबसे सीधा साधा लड़का है और इसके पास 10 बीघा बटाईदारी जमीन है। उसमें बहुत अन्न उग जाता है। रामायण भाई, आप ये विवाह पक्का समझिए। अगली बार मैं आपसे मिलूंगा तो विवाह का कार्यक्रम तय कर लेंगे। अभी आप मेरी बेटी के लिए एक चांदी का सिक्का दे दीजिए। भाई, इसका मतलब मैं इस विवाह को पक्का समझूं। मर्द की जुबान पकी होनी चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया। अगले हफ्ते विवाह की तारीख पक्की कर लेंगे। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया।
घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बताया। भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूं, बेटी का विवाह एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ तय करके आया हूं। वो घर में अकेला है, घर भले ही पुराना हो, लेकिन उसके पास 10 बीघा बंटाईदारी की जमीन है। अरे आप क्यों पागलों जैसी बातें करते हो? अरे बटाईदार का मतलब भी समझते हो तुम? अरे मैं खेती हर किसान की बेटी हूँ, मुझे रैयत और बटाईदारी का मतलब पता है। आप जिस लड़के की जमीन की बात कर रही हो वह उसकी खुद की जमीन नहीं है, वह तो उसने किसी जमींदार से 1 साल के लिए इस वादे पर लिया है कि जो भी फसल होगी वो दोनों आधी आधी बांट लेंगे। तब भी वो लड़का ठीक है। अरे क्या ठीक है, उस जमीन का कोई भरोसा नहीं है। अगले साल क्या पता वो जमींदार अपनी जमीन किसी और को दे दे, तब उस लड़के के पास मजदूरी के सिवा कोई दूसरा काम नहीं बचेगा। आप ठीक से समझ लो, वो लड़का कोई किसान नहीं है बल्कि एक मजदूर है। भाग्यवान, मैं अपनी जुबान दे आया हूं। आप मूर्खता वाली बात मत करो। आप एक काम करो, जिस आदमी को बात दे आए हो उससे 10 बीघा जमीन होने का सबूत मांग लो, फिर देखना वो क्या कहता है। 1 सप्ताह बाद वो आदमी रामायण काका से मिलने पहुंच गया। अरे भाई, आप तो बात के बहुत पक्के हो। अब हमें विवाह की बात आगे बढ़ानी चाहिए। मैं अपनी बात का पक्का हूं, मुझे पलटना नहीं आता, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। आप भी अपने वादे के पक्के हो। आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दो तो हम आज ही शादी की बात तय कर लेंगे। भाई, आप बात समझे नहीं। दरअसल लड़के के पास अभी बटाईदार की जमीन है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये उस जमीन को जल्द ही खरीद लेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? किसी भी मजदूर के पास इतने पैसे नहीं आते कि रोटी दाल के साथ सब्जी भी खा सके, तो ये क्या उस जमीन को खरीदेगा? अरे मैंने बहुत देखे हैं ऐसे मजदूर, इनकी खेत में काम करते करते उम्र गुजर जाती है, लेकिन एक दिन के आराम को तरस जाते हैं। तो मैं ये विवाह पक्का समझूं। तुमको शर्म नहीं आती क्या? अरे मुझे तुझ जैसे के गांव में शादी करनी ही नहीं है। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। मैं अपनी बेटी की शादी नगर में करूंगा। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मंगलू रामायण पर ही नाराज हुआ। आपको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? झूठ बोलने से रिश्ते बनते नहीं हैं और भी बिगड़ जाते हैं। आपने सारा खेल खराब कर दिया। विवाह की बात बिगड़ जाने से मंगलू काफी निराश हो गया और अब वो कोई भी काम दिल लगाकर नहीं करता, इसीलिए उसको हर जगह से काम मिलना बंद हो गया। उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। तब उसने सोचा, अब मुझे कहीं दूर जाकर काम करना चाहिए। मेरा यहां रखा ही क्या है जो इन सब से मोहकारू। एक बाबा आदम के जमाने का घर है, एक टूटी चारपाई है और 2-4 मिट्टी के बर्तन। मैं अब किसी नगर में जाकर काम करूंगा। सुना है शहर गांव की तरह कोई साधारण नहीं होता, गांव से बहुत बड़ा होता है। वहां सब अमीर आदमी ही रहते हैं। वो अपनी सुख सुविधा के लिए गांव वालों को नौकर रखते हैं और कम काम के बहुत पैसे देते हैं। अगली सुबह वो नगर के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि नगर कहाँ है। मंगलू चलते हुए एक जंगल से गुजर रहा था। उसको दिन भर चलते चलते जंगल में ही शाम हो गई। अब मंगलू जल्दी जल्दी चलने लगा। उसको जंगली जानवर का भय सताने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये जंगल कितना बड़ा है, इसका तो कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। मैं तो कभी घर से निकला ही नहीं हूं। 5-10 गांवों को छोड़कर मुझे पता ही नहीं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। तभी उसको एक बुढ़िया कुछ बकरियों को लेकर जाते हुए दिखाई दी, तो वो बुढ़िया के पीछे लग गया। कुछ दूर चलने के बाद उस बुढ़िया का रहने का स्थान आ गया। मंगलू जल्दी से उस बुढ़िया के पास गया। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो?
और आज से पहले तो तुमको यहाँ नहीं देखा। मेन कोल्हापुर गांव का एक किसान हूं मैं, बहुत गरीब आदमी हूं। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था तो नगर में काम की तलाश में निकला हूं। मगर नगर जाने से पहले ही शाम हो गई। तब मैंने आपको इधर बकरियों के साथ आते देखा तो पीछे पीछे आ गया। क्या एक रात के लिए मुझे आपके यहां जगह मिल सकती है? आप मुझे इनकार मत करना, मैं एक भला आदमी हूं। और फिर मेरी जिंदगी का सवाल है, अगर मुझे आश्रय नहीं मिला तो मुझे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। देखो, मैं तुमको यहाँ नहीं रख सकती। मेरे पास तुम्हारे रहने लायक कोई जगह नहीं है। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी में राहगीरों के रहने के लिए जगह बनाई ही नहीं है। तुम कोई और जगह तलाश करो। इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अन्य स्थान मिलेगा। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं बकरियों के बाड़े में भी रह लूंगा। तूने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो तुझे बकरियों के बाड़े में रहने दूं? तेरा क्या भरोसा, तू रात में मेरी बकरियों को चुरा कर ले जाए तो फिर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं तुझे अपने आसपास भी रहने नहीं दे सकती। माई, तू इतनी निष्ठुरता से मुझे भगा देगी तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। मैं कोई शिकारी हूँ जो तुझे बचा लूंगी। यहाँ तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और मानव को खाते हैं। उससे मुझे क्या, तू मरे या जिए, तू कौन सा मेरा रिश्तेदार है? तू अब यहाँ से चला जा, मुझसे बहस मत कर। लगता है ये बुढ़िया जंगल में रहते रहते जंगली हो गई है। और फिर ये कोई जवान थोड़ी है जो इसको मुझसे छेड़छाड़ का डर रहेगा। मगर नहीं, इस उम्र में भी शायद अपने आप को जवान मानता है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती ही है कि बुढ़ी हो जाने के बाद भी अपने आप को जवान समझती है। चल भाई मंगलू, अब तो भगवान ही मालिक है। मंगलू बहुत उदास होकर वहां से जाने लगा। तब वो बुढ़िया कहती है, सुनो लड़के, तुम कुछ देर यहाँ ठहरो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुझे यहाँ रखना है कि नहीं। अच्छा, तो इतना नखरा अपनी बेटी की चिंता में दिखा रही थी। शायद वो जवान है और कुंवारी भी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, बेटी, बाहर संजोग से एक बहुत खूबसूरत नौजवान आ गया है। तू उसको देख कि तुझे पसंद है कि नहीं। अगर है तो हम उसको यहाँ रहने के लिए जगह दे देंगे। माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? उसको ठहरने दो, वो सुबह चला जाएगा। अरे, हमें मुसाफिर को रखने में पसंद नापसंद की क्या बात है? पागलों वाली बात मत कर। तू एक बार मेरी बात मानकर उसको देख ले। माँ, मुझे कौन सा उससे विवाह करना है? मैं उसको देखकर क्या करूँगी? तेरा विवाह ही उससे करना है। तू खुद सोच कि मेरी उम्र हो चली है। मैं आज नहीं तो कल मर जाऊंगी, लेकिन तू बाद में अकेली जंगल में क्या करेगी? इसलिए तू मेरी बात मान और इस लड़के को देख ले। अब माँ के समझाने पर सेजल ने लड़के को देखा और बोला, हाँ माँ, लड़का बहुत अच्छा है, आगे आपकी मर्जी। बेटा, तू मेरे घर ठहर सकता है। तुम घर के अंदर आ जाओ।